हाय गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। हम सी ए फाइनल लो की अब दूसरी क्लास शुरू करने वाले हैं। ये पार्ट नंबर 3 होगा वीडियो का। हम इसमें चैप्टर 1 कवर करें, डायरेक्टर वाला। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किए थे ये सारे पॉइंट। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में इनको डाल सकते हैं, मैं आपको नोट्स आपकी ईमेल आईडी पे सेंड कर दूंगा। और उसके अलावा अगर आपको और भी लेक्चर्स देखने हैं जिसमें सी ए फाइनल के सारे सब्जेक्ट्स हैं, सारे मतलब सारे, एस एफ एम, एफ आर, डी टी, आई डी टी, ऑडिट, लॉ, उसकी वीडियोस आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी। आप जाके देख सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट अब हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर शैल बी डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स। सेक्शन 151 में ये काम करता है कि डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट करनी है स्मॉल शेयर होल्डर्स के लिए, बाय द स्मॉल शेयर होल्डर्स, मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स को करनी है। तो सबसे पहले टर्म जान लेते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स होते क्या हैं, मतलब किन को बोलते हैं, कोई क्राइटेरिया है क्या स्मॉल शेयर होल्डर्स का। तो ये है बेसिकली क्या स्मॉल शेयर होल्डर्स। तो किसको बोलते हैं स्मॉल शेयर होल्डर्स? A listed company may have the one director elected by the small shareholders। ये बेसिकली इसलिए भी किया जाता है कि छोटे शेयर होल्डर्स के जो राइट्स हैं उनको प्रोटेक्ट किया जा सके। ऐसा नहीं हो कि मतलब 10-15 बड़े शेयर होल्डर्स हैं, उन्होंने अपनी पसंद का डायरेक्टर कर दिया अपॉइंट, और वो डायरेक्टर उन्हीं के भी यहाँ पे फैसले लिए जा रहे हैं। तो ये चीज़ करने के लिए बेसिकली स्मॉल शेयर होल्डर्स कुछ एक डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। ये टर्म बेसिकली कैसे होती है? शेयर होल्डर होल्डिंग द शेयर्स ऑफ नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000 एज सम मे बी प्रिस्क्राइब। बेसिकली एक ऐसा शेयर होल्डर जिसके पास जो शेयर्स की वैल्यू हो, लाइक आपकी जो नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स होगी, नॉमिनल वैल्यू नॉट मोर देन 20,000, सॉरी, नॉट मोर देन 20,000। आपकी 20,000 से ज़्यादा नहीं होगी वो, इक्वल टू, और इसके हो सकती है 20,000 से ज़्यादा नहीं होगी। द मैनर ऑफ द अपॉइंटमेंट ऑफ द शेयर होल्डर डायरेक्टर एंड द टर्म्स कंडीशन ऑफ द सच अपॉइंटमेंट प्रेस्क्राइब बाय द रूल 7 ऑफ द कंपनी। जो आपकी बेसिकली कोई भी अपॉइंटमेंट होगी रूल 7 के थ्रू आएगी। क्या क्या आ सकते हैं इसमें, क्या क्या प्रोविजन हो सकते हैं? स्ट्रेंथ ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर रिक्वायर्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर। लिस्टेड कंपनी में अपॉन द नोटिस ऑफ नोट लेस देन 1,000 स्मॉल शेयर होल्डर और द 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स विच एवर इज लोअर। बेसिकली आपके में क्या हो सकते हैं, या तो 1,000 शेयर होल्डर होंगे, सारे क्या हैं, स्मॉल है, या क्या होगा, और 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ शेयर होल्डर। तो ये हो सकता है अपना इसमें से लोअर। तो वो क्या होगा, आपका स्ट्रेंथ ऑफ द स्मॉल शेयर होल्डर होनी चाहिए। Serving of the notice by small shareholder. The small shareholder intended to propose a person or the candidate for the post of small shareholder director shall leave a notice of their intention with the company at least 14 days before the meeting under their signature, specify a name, address, shares, and held into the number of person whose name is being proposed to the post of director. Basically जिसको आप डायरेक्टर बनाना चाहते हो तो उसके लिए आपका लेटर दिया जाएगा, उसके लिए आपका क्या दिया जाएगा, लेटर दिया जाएगा एटलीस्ट 14 डेज पहले। तो जिसको आप बेसिकली यहाँ पे शेयर होल्डर बनाना चाहते हो, वो डायरेक्टर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए क्या दिया जाएगा, लेटर, एक नोटिस दिया जाएगा, नोटिस ऑफ इंटेंशन विद कंपनी एटलीस्ट 14 डेज बिफोर। 14 दिन पहले एक नोटिस दिया जाएगा, तभी वो अपॉइंट हो सकता है। Person being proposed does not hold any shares in the company. Detail of the shareholder into folio need to be specified. अगर जो पर्सन आपको अपॉइंट किया जा रहा है, लाइक प्रपोज डायरेक्टर शेयर्स नॉट कंसिडर्ड, ठीक है,
जो प्रपोज डायरेक्टर होगा उसके शेयर्स को कंसिडर नहीं भी किया जाएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि उसके पास शेयर्स होने ही चाहिए, अगर उसके पास नहीं भी है और तब भी लोगों की इंटेंशन है कि उसको बनाया जाए तो हम उसको बना सकते हैं। तो ये चीज़ है इसमें। स्टेटमेंट टू बी एनेक्स्ड विद द नोटिस, स्टेटमेंट्स क्या क्या लगाए जाएंगे नोटिस के साथ। बेसिकली ये स्टेटमेंट लगेंगे, ये स्टेटमेंट होंगी नोटिस के साथ। Small shareholders are acted as independent directors. Shareholders shall be considered as independent director. He should meet the eligibility criteria to the as a independent director under section 4669. Basically eligible होना चाहिए, जो डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन है वो सारी उसको आनी चाहिए। अब नेक्स्ट है एप्लीकेबिलिटी ऑफ द सेक्शन 152। Appointment of small shareholder director shall be subject to provision of 152 expected. The such director shall not be liable to retire by the rotation. Director's tenure or small shareholder shall not exceed 3 years. इसलिए ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ये सिचुएशंस नहीं होनी चाहिए। Applicability of the section 164. A person shall not be appointed as small shareholder of the company if he is not eligible for the appointment in term of 164, which specifies the disqualification for the appointment as a director. Disqualifications नहीं होनी चाहिए। Vacation of the office. A person appointed as a small shareholder shall vacate the office. Director incurred any of the disqualification, office of the director becomes vacant. Director ceases to meet the criteria of independent. Basically अगर वो vacate नहीं करना चाहिए small shareholder को office in cases में। Next is number of directorship. No person shall hold the position of small shareholder in more than 2 companies at the same time. Second company in which he has appointed shall not be a business which competing with the first company. Basically दो कंपनी का डायरेक्टर ना हो, सेकेंड कंपनी compete ना करती हो, फर्स्ट कंपनी से। कूलिंग पीरियड 3 ईयर, 3 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए। 3 ईयर्स, 3 साल का कूलिंग पीरियड होना चाहिए उसको फ्रॉम अ शेयर होल्डर कंपनी और एसोसिएटेड विद अनदर कंपनी। Appointment of the additional director, alternative director or director to fill the casual vacancy and a nominee director. Basically appointment कैसे होगा additional director की, alternate director जिसको casual vacancy fill करना है nominee director को। The act provide the appointment of the additional director. Article of the company may confirm on its board of director to how to appoint any additional director at that time. Basically articles of the company है वो basically confirm करेंगे board of director power to appoint any person additional director appoint करने के लिए। Who fail to get appointed as a director in the general meeting cannot be appointed as a director. लेकिन जो जनरल मीटिंग में अपॉइंट नहीं किया गया वो एडिशनल डायरेक्टर नहीं होगा। एडिशनल डायरेक्टर शैल होल्ड द ऑफिस अप टू द डेट ऑफ द नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग और द लास्ट डे ऑन विच एनुअल जनरल मीटिंग शैल बी हेल्ड। बेसिकली एडिशनल डायरेक्टर क्या करेगा, जो ऑफिस होल्ड करेगा कब तक, नेक्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग तक या लास्ट डे तक, जब तक आपकी एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हो जाती, जो विच एवरीज अगले जो जल्दी होगा। विद ए व्यू टू मीट द अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द मैनेजमेंट, बेसिकली अर्जेंट रिक्वायरमेंट ऑफ मैनेजमेंट की देखने के लिए the board of director is empowered to appoint any person as an additional director at any time if such power is granted by the articles. Basically रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है किसी पर्सन को एज ए एडिशनल डायरेक्टर अगर वो ग्रांटेड की गई है
आर्टिकल्स के द्वारा, ठीक है। टू मीट द अर्जेंट रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड पावर टू अपॉइंट any person as a additional director if such power is granted by articles. The person to be appointed as a additional director should possess the din. Basically additional director should possess the din and must not be the person who failed to get appointed in the general meeting. Basically उसके पास दिन होना चाहिए और वो बंदा नहीं होना चाहिए जो जनरल मीटिंग में उसको हटाया गया था. This bring to a fore the power of shareholder. Any discard is a director general meeting by shareholder cannot get appointed by the board through the deck board entry. Basically एक ऐसा डायरेक्टर जिसको जनरल मीटिंग में हटा दिया गया था और डायरेक्टर एट द जनरल मीटिंग कैन नॉट गेट अपॉइंटेड बाय बोर्ड थ्रू द बैक डोर एंट्री. नहीं, ये बेसिकली एक कंफ्यूजन क्रिएट करेगा यहाँ पे, सो यहीं लिख लेते हैं. Person to appointed as a additional director should possess the din and must not be person who failed to get appointed in the general meeting. ठीक है. अब next है, his appointment is as a regular director require the provision of 160 as followed. Term of the office of additional director. Basically term of the office क्या होगी? Term of the office of additional director basically आपकी limited to holding of the ensuing annual general meeting. लिमिटेड होगा एनुअल जनरल मीटिंग तक. अगर एजीएम नहीं होती, इफ द एजीएम इज नॉट हेल्ड ऑन द लास्ट ड्यू डेट, सो द टर्म एंड्स देयर इटसेल्फ. तो टर्म खत्म हो जाएगी. एक्सटेंडेड टू अ डेन व्हेन द एजीएम इज एक्चुअली शैल बी हेल्ड इन फ्यूचर. वो एक्सटेंड नहीं होगी बेसिकली जब तक आपकी नेक्स्ट एजीएम होगी. सो इसको एक बार थोड़ा लिख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है. एजीएम तक होगा टर्म. अगर एजीएम नहीं हुई तो टर्म आगे, टर्म वही ख़त्म हो जाएगा. टर्म आगे शिफ्ट नहीं होगा, वहीं ख़त्म हो जाएगा. ठीक है, एक चीज़ ये भी देख ली हमने, टर्म वही ख़त्म हो जाएगा. अल्टरनेट डायरेक्टर ये क्या है? सेक्शन 162 of the section 162 of the act provide for the appointment of alternate director. The board of director of the company is authorized by the articles or by the resolution passed by the company in the general meeting appoint a person not being the person holding any alternate directorship for the any other director in the company holding the directorship same company to act as alternate director for the director during the absence of the period not less than 3 months. सो ये क्या टर्म है हमारी? द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, ठीक है, इज ऑथराइज बाय द आर्टिकल्स, ठीक है, और बाय द रेजोल्यूशन, ठीक है. अपॉइंट ए पर्सन, किसी बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं. नॉट बीइंग ए पर्सन होल्डिंग एन अल्टरनेट डायरेक्टरशिप फॉर एनी अदर डायरेक्टर इन द अदर कंपनी. सो बेसिकली अपॉइंट किया जा सकता है. बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं any person as alternate director who are not, कोई भी पर्सन अपॉइंट कर सकता है एक अल्टरनेटिव डायरेक्टर. हु आर नॉट होल्ड अल्टरनेट डायरेक्टर इन
अनदर कंपनी। ठीक है, ये चीज़ हमारी हो सकती है। तो यहाँ पे अपॉइंट कर सकता है किसी पर्सन को एज अ डायरेक्टर हु आर नॉट होल्ड अल्टरनेटिव डायरेक्टर इन द अनदर कंपनी, और बेसिकली एक्ट एज ए अल्टरनेट डायरेक्टर और फॉर द लेस देन 3 मंथ। नॉट लेस देन 3 मंथ्स। ठीक है, 3 महीने से कम नहीं होना चाहिए वो चीज़। नो पर्सन शैल बी अपॉइंटेड एज ए अल्टरनेट डायरेक्टर फॉर द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अनलेस ही क्वालिफाइड एज ए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अंडर द प्रोविजन। बेसिकली वो क्वालिफाइड होना चाहिए फॉर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बनने के लिए बंदा क्या है, क्वालिफाइड होना चाहिए, तभी उसको अपॉइंट कर सकते हैं। अल्टरनेटिव डायरेक्टर शैल नॉट होल्ड द ऑफिस फॉर द पीरियड लॉन्गर देयर परमिशन टू द ओरिजिनल डायरेक्टर इन द प्लेस हैज बीन अपॉइंटेड शैल वैकेट द ऑफिस एंड ओरिजिनल डायरेक्टर रिटर्न टू इंडिया। सो बेसिकली ये एक आपका जो अल्टरनेटिव डायरेक्टर है शैल होल्ड द ऑफिस फॉर द पीरियड लॉन्गर देन परमिसिबल टू द ओरिजिनल डायरेक्टर इन हुज प्लेस हैज़ बीन अपॉइंटेड। बेसिकली उससे ज़्यादा अपॉइंट नहीं हो सकता जब वो इंडिया आ गया। ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ द ऑफिस ऑफ ओरिजिनल डायरेक्टर इज डिटरमाइंड बिफोर सो if the terms of the office of original director determined before he so return to India and the provision of for the automatic reappointment of the director in the default to another appointment shall apply to the original not the alternate। so जो अगर कोई प्रोविज़न होगा रीअपॉइंटमेंट का वो अप्लाई होगा ओरिजिनल पे, नॉट ऑन द अल्टरनेटिव। सो इसमें देखते हैं क्या बोलते हैं। एनी प्रोविज़न of reappointment, any provision of reappointment apply to original director only, not on alternate डायरेक्टर। ठीक है, ये चीज़ है एक जो हमें देखनी पड़ेगी। The power to appoint as an alternative director rests with the board of directors. However, such power must be confirmed by the articles or the by resolution passed in the meeting. So, power to appoint an alternative director rests with the board of director. बेसिकली एक पावर अपॉइंट करने का अल्टरनेटिव डायरेक्टर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ही होती है, और ये पावर बेसिकली आर्टिकल या रेजोल्यूशन के थ्रू दी जाती है। ये पावर आर्टिकल या रेजोल्यूशन के थ्रू दी जाती है। पावर बाय आर्टिकल और रेजोल्यूशन के थ्रू दी जाएगी। An alternative director is appointed in the place of the regular director who has gone out of the India। अगर वो इंडिया से बाहर गया हुआ है तभी उसके स्थान पे मतलब वो रेगुलर डायरेक्टर के स्थान पे आ जाएगा। द पीरियड ऑफ द एब्सेंस ऑफ द सच ओरिजिनल डायरेक्टर फ्रॉम द इंडिया मस्ट बी मिनिमम 3 मंथ और द मोर। बेसिकली ओरिजिनल डायरेक्टर का एब्सेंस हो सकता है 3 मंथ या उससे ज़्यादा। एन एब्सेंस ऑफ द शॉर्ट ऑफ लेस देन 3 मंथ डज नॉट एंटाइटल टू अपॉइंट एज अल्टरनेटिव डायरेक्टर पर पोस्ट ऑल्टरनेट डायरेक्टर शुड पोजेस द डेन। तो इसमें क्या है, जो आपका ओरिजिनल डायरेक्टर है यहाँ पे वैसे लिख देते हैं टेक्स्ट।
So out of India journey of original director must be 3 or 3 months or more. If less than that, no need of alternate डायरेक्टर। ठीक है, ये चीज़ एक होगी जिसके थ्रू हम देखते हैं। इसमें अगर आपकी 3 महीने उससे ज़्यादा की होगी तभी आपको ज़रूरत है, अगर इससे कम की है तो बेसिकली आपको ज़रूरत भी नहीं है एक ओरिजिनल डायरेक्टर को अपॉइंट करने की, तो इस चीज़ को आप मान सकते हो। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं क्या होगा। अब a person selected for the appointment as alternate director must not be one who is holding any alternative direction for or of any other director in the company। यार बिल्कुल सेम ही है वही जो हमने पीछे पढ़ा है। A person holding does not hold the director in the another company। ठीक है। Selected person must also be director in the same company। A person already a director cannot the same type alternate director in the same company, but a person holding a directorship in any company can consider a appointment as alternate director। So fresh alternate directorship taken up by the person if already holding a regular as alternative direction does not maximum limit। A original director independent director he lives a place inside the India 3 month or more, वही चीज़ है। Term of the office of alternative director ये किस में होगी? Shall furnish the consent in the DIR 2 before make the and company file a consent in DIR 3। Term of office of with the principal term applicable to original director in case whose place has been appointed। Term shall not be longer that term which is permissible to the original director as soon as it ceases to be director। सो अगर वो इंडिया से बाहर चला जाता है, उसका एक्सपायर हो जाता है टर्म 3 महीने से ज़्यादा का, तो प्रोविज़न ऑटोमेटिकली रीअपॉइंटमेंट का उस पर अप्लाई हो जाएगा ओरिजिनल डायरेक्टर पे। तो ये कुछ चीज़ें थी इसमें जो हमने देखी है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं, इसमें दे रखा है अपॉइंटमेंट ऑफ द अल्टरनेट डायरेक्टर बाय ओरिजिनल डायरेक्टर। द ओरिजिनल डायरेक्टर हु इज लिविंग टू प्लेस आउटसाइड द इंडिया कैन नॉट हिमसेल्फ अपॉइंट एज अल्टरनेटिव डायरेक्टर। बेसिकली ओरिजिनल डायरेक्टर अपॉइंटमेंट डायरेक्टर नहीं हो सकता। ओरिजिनल डायरेक्टर ही अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं हो सकता। मिस्टर क्या हुए डायरेक्टर ऑफ द पीके वर लिमिटेड प्रोसीडिंग ए लॉन्ग टर्म 4-2 appointing the Mr. Y as alternative director to act for him during his absence। The articles of the company may provide for appointment of the alternative director। Mr. Kyau claimed that he has the right to appoint the alternative director। So Mr. Kyau है एक डायरेक्टर है वहाँ का, उसने क्या बोला कि मैं है ना मतलब एक डायरेक्टर अपॉइंट करना चाहता हूँ क्योंकि मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ, तो वो बेसिकली अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद अपॉइंट कैसे कर सकता है, ओरिजिनल डायरेक्टर बेसिकली अपॉइंट नहीं कर सकता। तो इस चीज़ में यही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, सो आपका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी होगा ऑथराइज बाय द आर्टिकल और द रेजोल्यूशन पास बाय जनरल मीटिंग अपॉइंट ए पर्सन नॉट बीन पर्सनल होल्डिंग अल्टरनेटिव डायरेक्शन ऑफ द अदर कंपनी विद द एक्सेस नॉट लेस देन 3 months। सो प्रोविजन क्लियर दैट अथॉरिटी टू अपॉइंट the director has been vested in the board of director only by subject to empowerment by the articles। so क्या वो बेसिकली ऑथराइज नहीं है एक अल्टरनेटिव डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, नॉमिनी डायरेक्टर क्या है। अब देखते हैं एक बार, हमें इस वीडियो में देखना है, नेक्स्ट में देखेंगे इसे। सो ये हम नेक्स्ट में देखते हैं क्योंकि वीडियो फिर काफ़ी लंबी हो जाएगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको सीए फाइनल के और भी लेक्चर्स और वीडियो चाहिए आप चैनल पर जाके देख सकते हैं, सब वहाँ पे अपलोडेड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।